The families of rescued workers who were trapped inside the tunnel in Uttarkashi celebrated Diwali as soon as they came out of the tunnel. After 17 days of heartache and perseverance, these families had another reason to celebrate. Among the 41 rescued workers, 6 laborers are from Motipur Kala village of Shravasti district in Terai in UP. Hornbill TV reached out to the celebrating families and spoke to them. Let's have a look. सत्रह दिनों तक अंधेरी रात, अब श्रावस्ती के मोतीपुर कला में आज का जो सूरज है वो एक नई किरण लेकर निकला है। आपको बखूबी पता है कि उत्तराखंड में एक टनल में 17 दिनों तक मजदूर, जो 41 मजदूर थे, वो फंसे थे। काफ़ी मशक्क़त के बाद अब सरकार ने एनडीआरएफ की टीम के साथ एसडीआरएफ की टीम की मदद से उन सभी 41 मजदूरों को उस टनल के बाहर निकाल लिया है। वहीं अब उन सभी परिवारों के चेहरे पर जो मुस्कान है वो देखी जा सकती है। वहीं दिवाली का पर्व था और उसी दिन वो 41 मजदूर उस टनल में फंस गए थे और उन सभी के गांवों में, उन सभी के घरों में जरनों मातम पसर गया था। लेकिन अब इस 17 दिन के बाद जैसे ही वो मजदूर टनल से बाहर आए हैं, मानो एक नई दिवाली इस गांव में मनाई गई है। जैसे ही वो खबर इन सभी गांव वासियों को प्राप्त हुई, वैसे ही उन्होंने पटाखा दगाकर अपनी जो खुशी है वो जाहिर करी है। हम एक मजदूर के घर पे मौजूद हैं जो कि संतोष नाम है उनका, और वो उस टनल से बाहर आए हैं। उनका गांव है मोतीपुर कला, उनके घर पर मौजूद हैं। हमारे साथ में संतोष की जो ताई हैं वो मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं किस तरह से जब खबर आई थी कि आपके जो संतोष हैं वो टनल में गए हैं, फंस गए हैं, क्या लगा था? हम लोग को तो ये पता चला था, पहले तो नहीं बताए थे वो लोग ने, हमको तो पता ही नहीं था कि लड़का मतलब अंदर फंसे हैं। जैसे शाम को नाइट ड्यूटी वाले गए थे, जब एक मतलब निकला था कि मतलब मुझे बाहर जाना है, मैदान करना जाना है, तो वो निकल के बाहर आया। तब दोबारा मतलब कोई जा रहा था तो देखा कि मतलब कोई मतलब गिर गया था, लूज गिर गया था। जब 10 बजे पता लगी थी कि मतलब गिर गया है, वो सब नहीं निकल पाएंगे। तब 10 बजे पता चलने के बाद मतलब वहाँ से फ़ोन करे कि मतलब अंदर मतलब टेंडल के अंदर फंस गए हैं, कि मतलब लूज गिर गया है, अब क्या करें। मतलब हम लोग यही सुन के मतलब बहुत परेशान हो गए थे कि हम सोच रहे थे कि हम यही सोच रहे थे कि मतलब अंदर फंसे तो है, लेकिन कैसे है कैसे नहीं है। लेकिन थोड़ा मतलब शरीर में घबराहट सी हो रहे थे। कोई तो खाना नहीं खा के ऐसे बेहोश पड़ गए थे, मतलब कि मेरा क्या है, लड़का अच्छा है कि बुरा है, कि मतलब वो सब डर गए थे। जब तक खबर नहीं आया तब तो मतलब आंखें आंसू नहीं सूखा, कि मतलब रो ही रहे थे। जब मतलब जैसे उन लोगों ने मतलब जैसे सबको पता चला, वहाँ पे हर अधिकारी मतलब हर डैम वगैरह सारे चीज़ आए, तब अंदर के पाइप में से पानी डाले तो उधर से वापस करा पानी, तब उन सबको यकीन हुआ कि मतलब सही सलामत है। मतलब जब पानी डाला गया तब ये पुष्टि हुई कि वास्तव में वो 41 मजदूर सही सलामत हैं अंदर। सही सलामत है। तब पता चला कि अब किस तरीके से इनके आवाज़ सुना जाए, तो उस तरीके से पाइप से मतलब आवाज़ सुनने के लिए इधर बाहर से मतलब उन सबको मतलब बुलाया गया है, कि मतलब बुला के मतलब उनके सबका आवाज़ सुना गया है कि हम लोग बढ़िया है, सुरक्षित है, हम लोग को कुछ नहीं हुआ है। तब वहाँ से मतलब कॉल करके बता रहे थे कि सब सुरक्षित है, अच्छा है। लेकिन हम सबको फिर भी यकीन नहीं हो रहा था कि किस तरीके से हम यकीन करा जाए, कि मतलब वहाँ से अगर हम लोग को अगर सही सलामत है तो मतलब अगर हो सकता है, आप लोग बात कर रहे हैं पाइप के बाहर से, तो हम सबको मतलब एक रिकॉर्डिंग करके यहाँ पे भेजो, तब हम सब मानेंगे। तब वहाँ से मतलब एक रिकॉर्डिंग करके भेजा है कि मतलब संतोष हमारा लड़का है, उसने बोल के भेजा कि आप लोग चिंता मत करिए, हम सही सलामत है, हम लोग को कुछ नहीं हुआ है। मतलब आप लोगों ने ये अपनी गुहार लगाई थी कि जो है हम तभी मानेंगे कि मेरा बेटा सुरक्षित है जब उसकी वॉइस हमें सुनाई जाएगी। हाँ जी। तो बाहर से गुहार लगाया तो सब बोलने लगे। तीन मजदूर मैंने अंदर से बोले कि हम सही सलामत है, मतलब चिंता मत करिए।
कोई मतलब हम सबको भूख लगी है, खाना की व्यवस्था कर लो, खाना भेज दो। तब उन लोगों ने बोले कि खाना, बाहर वाले ने बोले कि खाना किस तरीके से जाएगा। पहला जो बाहर से हवा जाते थे, जैसे जा रहे थे, उससे मतलब थोड़ा थोड़ा भूजा नमकीन भेजते थे। 2-4 दिन तो ऐसे ही करा। जब उन सबको ऐसे यकीन हो गया था कि अब देर लगेगी, अब सही जल्दी नहीं निकल पाएंगे, तो उसी हिसाब से उनने फिर दोबारा पाइप डाल के जब खाना की व्यवस्था करा। जब खाने की व्यवस्था करने के लगे, उनके सबका मतलब थोड़ा पहले पानी पीते थे, पानी भेजा जाता था। तब थोड़ा सा नाश्ता के, सिर्फ नाश्ता जैसा करके वो सब पानी पी के गुजारा करते थे। 4-5 दिन तो ऐसे ही गुजारा करा। जैसे मतलब ये खबर आने के बाद तो माँ के दिल में क्या बीतता है वो तो आपको पता ही होगा। जैसे मुसीबत लड़का को है तो माँ तो रोएगी ना। तो ये जब खबर आई कल की जो है, अब संतोष बाहर आ गए हैं या सभी लोग बाहर आ गए हैं, तब क्या हुआ? जब संतोष बाहर आ गया तो वीडियो कॉलिंग बात करे थे, मतलब सबसे करा, मुझसे करा, माँ से करा, अपने वाइफ से करा, अपने बहन से करा। तो हमको बहुत खुशी हुई कि एक नया से जन्म लेके बाहर आ गया है, मतलब जैसे कि एक जन्म ही लिया है उसने। मुझे बहुत खुशी हुई कि बोला कि संतोष बोला कि ताई जी मत परेशान हो, मत घबराओ, हम जल्द से जल्द यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो मतलब करना है वो सब करके हम लोग को भेजेंगे। इन सभी मजदूर को निकालने में SDRF NDRF की बड़ी मशक्कत उठाई है। सरकार ने पूरा प्रयास किया है कि सभी लोग सकुशल बाहर आए। उनके लिए क्या कहना चाहेंगी अब सभी लोग बाहर हैं जब? उनके लिए मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि थैंक यू और धन्यवाद। हमारा सरकार सबसे महान है। प्रधानमंत्री मोदी भी पूरी नज़र रखे थे, CM पुष्कर सिंह धामी भी पूरी नज़र बनाए हुए थे और मौके पर लगातार बने हुए थे। उन सभी को क्या कहना? उनके भी मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। जैसे मेहनत करे उन सब ने, मतलब मेहनत पहले भी मेहनत करे लेकिन सफलता नहीं हो रहा था। जैसे करते मशीन से सफलता नहीं होता, उन सब ने मतलब हाथ से मतलब मजूर लगा के उनने मतलब सारा जितने भी मेहनत कोशिश करी है, उनके मेहनत के फल मिला है आज। सरकार ने 1 लाख रुपए मुआवजे की भी बात कही गई। सरकार ने पैसे तो देने को कह रहे होंगे, हमको मतलब सुनाई में आ रहा है, लेकिन हमको लोग को पैसे नहीं चाहिए। अगर हमारा लड़का सही सलामत आएंगे तो ऐसे पैसे तो हज़ारों आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी संतोष जी, जो कि मजदूर उस टनल में फंसे हुए थे, अब बाहर आ गए हैं, उसके परिवार के जन लोग। तो जिस तरह से उन लोगों ने बताया कि सरकार का पूरा धन्यवाद दिया है और किस तरह से अपनी जो 17 दिनों की जो काली रातें थी वो अब जो नई सुबह में तब्दील होने जा रही हैं, इसके लिए बात बताई। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ श्रावस्ती से अजमल शाह।